हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो को जितने भी साथी जिनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं या वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आगे कुछ कैरियर में कुछ कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। अपने बच्चों को दिखाना और साथ में सभी लोग बैठकर ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाना, दोस्तों में शेयर करके जाना और जितने भी साथी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए, उन गार्जियंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे आज अपना भविष्य कैसे बर्बाद कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, लगभग अगर देखा जाए तो 80%, लगभग 80% बच्चे जो हैं वो बचपन से ही आज के समय में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, जब बच्चा बचपन पर होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है और वो कुछ इस दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं, तब उन बच्चों को क्या दिया जाता है, यानी कि तब उन बच्चों को दिया जाता है ये मोबाइल। और इन मोबाइल को देख करके, इस मोबाइल को देख करके और उस बच्चों को यानी कि अदर कामों से मन को भटकाया जाता है और उसे दे दिया जाता है खेलने के लिए मोबाइल। उस समय बच्चा मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता है, इस मोबाइल में क्या होता है। ये लगभग, यानी कि बात करें तो 3 से 5 साल के बीच के समय में लगभग बच्चा मोबाइल की यानी कि समझना, यानी कि सुनना शुरू करता है कि मोबाइल में क्या आता है और देखना भी शुरू करता है। बच्चा सबसे पहले देखता है तो उसका उसमें मन लगता है। जिस समय बच्चे की जो उम्र है वो बच्चे की, अगर आप बचपन पर बच्चे को जिस यानी कि लाइन में डालेंगे उसमें पड़ जाएगा, लेकिन बच्चे का आप किस में डालते हैं? मोबाइल में। और बच्चा पहली कैटेगरी जिसे शुरुआत करता है वो है कार्टून देखना। बच्चा धीरे धीरे कार्टून देखता है, धीरे धीरे कार्टून वीडियो देखता है और धीरे धीरे उसका मन उसकी ओर लग जाता है। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा किस तरीके से अपना भविष्य को बर्बाद करता है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जब 5 साल की उम्र पे आता है तो उसका जब एडमिशन कराया जाता है या पढ़ने की ओर उसे लाया जाता है कि बेटा अब पढ़ लीजिए, तो बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा समय किस पर देता है? मोबाइल पर देता है। यानी कि उसका जो स्कूल का टाइम होता है, उस स्कूल के टाइम को छोड़ करके बाकी घर पर कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा उसे मोबाइल मिले और मोबाइल में लगता है और मोबाइल पे अपनी पूरी एक्टिविटीज़ करता रहता है। उस समय पहले कार्टून देखता था, अब दूसरी एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है, फिर खेलता है गेम्स। उसे नए नए फीचर्स, नए नए गेम्स होते हैं और नए नए एक बहुत शॉर्ट वीडियो एक चल गई है। आप फेसबुक पर देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो का बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है। बच्चे लगातार शॉर्ट वीडियो देखते जाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो से क्या होता है कि बच्चा यानी कि पढ़ाई पर ध्यान कम देता है और शॉर्ट वीडियो मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ से बच्चे के गलत डायरेक्शन की दिशा मिलती है। पहले क्या होता था, पहले बच्चा जब स्कूल में जाता तो आपके दिमाग को, सबसे पहली चीज़ समझिए, दिमाग में यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि दिमाग में जो चीज़ ज़्यादा देर तक रहती है, जिस चीज़ को बच्चा ज़्यादा देर तक देखता है, सुनता है, वही चीज़ दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती भी है। यदि बच्चे को अगर पढ़ाई के बारे में अगर उसे ज़्यादा देर तक आप रटवाएंगे तो वो रटेगा, अगर बच्चे को ज़्यादा देर तक उसे समझाएंगे तो समझेगा। और वही चीज़ अगर मोबाइल में, तो उसका दिमाग का विस्तार तो हुआ, लेकिन वो किस फील्ड में हुआ है? मोबाइल के फील्ड में। अब एक तरीके से जैसे बड़े बड़े लोगों की आदत पड़ जाती है गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये एक आदत पड़ जाती है, इसे वो छुटा नहीं सकते, उसे दूर नहीं कर सकते। और अगर दूर करते हैं तो एक तरीके उन्हें बीमारी लग जाती है, एक तरीके को उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है जिससे बेचैनी कहते हैं उनके अंदर कि नहीं, उन्हें चाहिए। इसी तरीके से अगर बच्चों को जब बड़े होकर के सोचेंगे उनसे दूर किया जाए तो एक तरीके से ये बीमारी होती है और उससे आप दूर नहीं कर सकते। और अगर आप उसे बाद में जाकर अगर करने की कोशिश करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है आप समझ सकते होंगे कि बच्चे को बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, नफ़रत होगी,
दूसरे लोगों में मन नहीं लगेगा, अकेलापन में मन नहीं लगेगा और वो एक तरीके से पागल की कगार पर आ जाता है। और ये पागल की कगार के साथ साथ कई बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, आप जितना मोबाइल यूज करते हैं कोशिश करें बच्चे को कम से कम मोबाइल यूज करने के लिए, बच्चा कम से कम मोबाइल यूज करे और कोशिश करें बिल्कुल भी मोबाइल यूज ना करें। उसमें ऐसे तमाम ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाते हैं और बच्चे कर लेते हैं जिन पर उनका मन लगा रहता है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि अब आप बच्चे को मोबाइल यूज कराइए, धीरे धीरे उसे कम कराइए, उसकी गलतियां और उससे होने वाले नुकसान और होने वाले उससे क्या क्या उससे नुकसान होते हैं उनके बारे में बच्चे को बताइए, जिससे कि बच्चा समझेगा। और कोशिश कीजिए बच्चों को उससे ना एक तरीके से मोबाइल को बच्चों को खिलौना बनाए थे कि लीजिए और खेल लीजिए, नहीं, खिलौना अलग चीज़ होता है और मोबाइल अलग चीज़ है। मोबाइल आज के समय में बच्चों के अंदर अगर देते हैं तो एक तरीके से एक आदत पड़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों के अंदर मोबाइल यानी कि कम जाए और उनके सामने कम ये चीज़ें, और कोशिश कीजिए उन्हें बताने की कि इससे बेटा क्या क्या नुकसान है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें मैं आपको बताऊँगा मोबाइल को बच्चे किस तरीके से प्रयोग करें और कैसे मोबाइल बच्चों के लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो मोबाइल को कैसे प्रयोग करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।